हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। बायोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, दैट इज सिंथेसिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बॉडी के इमरजेंसी फ्यूल का काम करते हैं, स्पेशली जब ग्लूकोज की कमी होती है। मीन्स हमारे बॉडी का मेन फ्यूल क्या है एनर्जी के लिए, वो है ग्लूकोज। और जब हमारे बॉडी में इस ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बहुत से टिश्यूज के एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कीटोन बॉडीज एक एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। तो वो कीटोन बॉडीज क्या होते हैं हमारे बॉडी में? तो 3 तरीके के होते हैं, एसीटोन, एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जिसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी बोलते हैं। ये कीटोन बॉडीज हैं। इनमें से जो एसिटोएसीटेट होता है और जो एसीटोन है ये रियल कीटोन है। रियल कीटोन्स मतलब कि इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं ये ट्रू कीटोन है। लेकिन जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट होता है इसमें कीटोन ग्रुप नहीं होता है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। मीन्स ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर भी इसे कीटोन बॉडीज कहते हैं क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट कीटोन बॉडीज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं और ये कीटो एसिडोसिस से एसोसिएटेड होता है। कीटो एसिडोसिस क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कीटोन बॉडीज बनता कहाँ है? ये लीवर में बनता है, वहाँ पे सिंथेसाइज होता है, वहाँ से रिलीज होता है। और इसको यूज कौन करता है? सब फ्यूल एनर्जी के लिए पेरिफेरल टिश्यूज यूज करते हैं अदर देन लीवर, जैसे कि स्केलेटल मसल, हार्ट, किडनी, ब्रेन एक्सेट्रा। तो कीटोन बॉडीज जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये एनर्जी यील्डिंग होते हैं। मीन्स एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्ट एसीटोन। मीन्स एसीटोन को छोड़ के ये एसिटोएसीटेट और ब्यूटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, ये एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड है। मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और एसीटोन क्या है? एसीटोन ये वोलेटाइल नेचर का होता है और वेपोराइज होता है, मीन्स वोलेटाइल वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू द लंग्स। मीन्स हम जब एक्सेल आउट करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, तो लंग्स के थ्रू वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो किस तरीके से कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में बनता है और कैसे ये यूटिलाइज होता है, इसको आइए जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है फॉर्मेशन मीन्स सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, जिसको कीटोजेनेसिस कहा जाता है। कीटोजेनेसिस मतलब कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन, बनना। और बनता किससे है? ये एसिटाइल कोएंजाइम में से बनता है, ये इसका प्रिकर्सर होता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में आता कहाँ से हमारे बॉडी में? तो हमने आपको फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन बताया था, तो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से एसिटाइल कोएंजाइम में आता है। पायरुवेट, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, तो वो पायरुवेट बनता है और ये पायरुवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ से आता है। और कुछ अमीनो एसिड से जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड होते हैं, मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड जो कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके जो कार्बन स्केलेटन होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, टूटते हैं और वो एसिटोएसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हैं। और ये एसिटोएसीटेट एसिटाइल कोएंजाइम अल्टीमेटली कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अमीनो एसिड जो कि कीटोजेनिक होते हैं, कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, वो ल्यूसीन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन एक्सेट्रा। तो आइए अब नेक्स्ट जानते हैं सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज, मीन्स किस तरीके से हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज बनता है। तो सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज को कीटोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये कहाँ पे होता है? ये होता है लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अकर होता है। मीन्स ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे ये क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए, इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये अकर होता है लीवर के। और प्रिकर्सर किससे बनता है ये कीटोन बॉडीज? एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस के लिए, रिएक्शंस। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम का सबसे पहले कंडेंसेशन होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एसिटाइल कोएंजाइम है और ये दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम है। दोनों कंडेंस होते हैं, ऐड होते हैं और बनता है CH3CO CH2CO SCOA। ये क्या है? ये एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम है। तो किस तरीके से ये रिएक्शन हुआ आप देख सकते हैं, CH3CO ये वाला पार्ट हो गया और ये जो है SCOA जो है CO एसिड के फॉर्म में निकल गया।
रिएक्शन से बाहर निकल गया। और यहाँ वाला पार्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट ये जुड़ रहा है तो यहाँ पे जुड़ेगा ये यहाँ से, तो CH2 CO और ये SCO है। तो इस तरीके से बना दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के कंडेंसेशन से एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये रिएक्शन कौन कैटेलाइज करता है? थायोलेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ एरो है। तो ये जो रिएक्शन है, तो हमने आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में बताया था कि जो लास्ट रिएक्शन होता है प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन में, जिसमें कि जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, जो चेन है, उसमें से 2 कार्बन टूट के निकलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में। और किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज। वही थायोलेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो फॉर्मेशन है ये रिवर्सिबल होता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था? बीटा ऑक्सीडेशन से 2 कार्बन टूट के निकल रहा था बाहर एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में, और यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या हो रहा है? कंडेंसेशन हो रहा है, जुड़ के वापस से वो क्या बन रहा है? एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसी कारण से इसको हम कह सकते हैं थायोलेज जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस कैटेलाइज करता है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट इस एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए में एक और एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड होता है CH3CO SCOA। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है HMG कोएंजाइम सिंथेस। HMG कोएंजाइम ए सिंथेस का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए सिंथेस। तो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हुआ? तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, तो इसका जो ये वाला पार्ट है आप देख सकते हैं, ये है, ये CH2 है और ये C डबल बॉन्ड O है, और ये जो SCOA है वो COSH के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और बाकी एज इट इज यहाँ पे ये जो है इसमें जुड़ रहा है, तो क्या है आप देख सकते हैं C यहाँ पे कीटोन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे ये जो CH3 है वो यहाँ पे आ गया, और CH2 देन CO फिर SCO में। इस तरीके से ये जो बना है ये क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम है। बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इसके जस्ट बाजू वाला कार्बन क्या हुआ? ये अल्फा कार्बन, और इसके नेक्स्ट ये क्या हुआ? ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और बीटा कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, तो इसी कारण से इसको बोला गया है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूट्राइल कोएंजाइम ए, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HMG कोएंजाइम ए। और क्योंकि यहाँ पे HMG कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो रही है, इसी कारण से जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में वो है HMG कोएंजाइम ए सिंथेस। इसके बाद नेक्स्ट जो HMG कोएंजाइम ए है इसका क्लीवेज होता है, और इससे टूट के बाहर निकलता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे CH3CO SCO बाहर निकल गया। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट बाहर निकल गया CH3CO SCOA के फॉर्म में। बचा क्या? ये वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 और C। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप हो गया और ये CH3। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हुआ इनटू एसीटो एसिटेट। ये जो बना है ये क्या कहलाता है? एसीटो एसिटेट, ये कह सकते हैं एसीटो एसिटिक एसिड। और क्योंकि यहाँ पे HMG कोएंजाइम ए का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे टूट के एसिटाइल कोएंजाइम में निकल रहा है, इसी कारण से इस एंजाइम का नाम क्या है? HMG कोएंजाइम ए लाइस, मींस लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है और एसिटाइल कोएंजाइम में निकल रहा है। अब ये जो एसीटो एसिटेट बना है ये क्या हो गया? ये एक कीटोन बॉडी है। जैसा हमने आपको बताया था 3 कीटोन बॉडीज, तो पहला कीटोन बॉडी यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया एसीटो एसिटेट। अब इसके बाद क्या होता है? एसीटो एसिटेट का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मींस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप C डबल बॉन्ड O ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलता है, और बचा क्या? CH3CO CH3। ये जो आप देख रहे हैं CH3CO CH3। हमने यहाँ पे कौन से पार्ट में रिएक्शन हो रहा है, कौन सा पार्ट ऐड हो रहा है, तो उसको अलग से हमने यहाँ पे रेड से हाईलाइट कर दिया है। तो ये CH3 वाला पार्ट ये कौन सा है? ये CH3 है, और ये CO तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल गया, और बाकी जो है CO CH3। तो ये क्या हो गया? ये एसीटोन हो गया। तो ये हो गया सेकेंड कीटोन बॉडीज। और ये जो रिएक्शन है मींस एसीटो एसिटेट जो एसीटोन में कन्वर्ट होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, मींस वो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है।
जो एसीटोन है ये वोलेटाइल नेचर का होता है, मीन्स ये वेपोराइज हो जाता है और लंग्स के थ्रू जो है ये बाहर निकलता है, मीन्स जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब ये बाहर निकलता है। इसके अलावा इस एसीटोएसीटेट का रिडक्शन भी होता है। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे NADH+ से जो हाइड्रोजन है एसीटोएसीटेट में ऐड होता है, वो रिड्यूस होता है और NADH हाइड्रोजन डोनेट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, NAD+ में कन्वर्ट हो गया और एसीटोएसीटेट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं CHOH। ये कहाँ से आया हाइड्रोजन, फ्रॉम दी NADH और ये हो गया ये CH3। तो ये क्या बना, ये बना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ब्यूटाइरेट मतलब कि 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और बीटा हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ब्यूटारेट में ब्यूटारिक एसिड क्योंकि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो ये हो गया थर्ड कीटोन बॉडी। तो इस तरीके से तीनों कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है लीवर के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारे बॉडी में, एसीटोएसीटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो लीवर में कीटोन बॉडीज बनने के बाद किस तरीके से हमारा बॉडी इस कीटोन बॉडीज को यूज करता है एनर्जी के लिए। तो नेक्स्ट जानते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, जिसको हम कीटोलाइसिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कीटोन बॉडीज है उनका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटता है एनर्जी के लिए। कीटोन बॉडीज क्योंकि वाटर सोल्यूबल होते हैं इसलिए वो इजीली ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द ब्लड फ्रॉम द लीवर। लीवर में बनता है और लीवर से निकल के ब्लड के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचता है और वहां पे वो ऑक्सीडाइज होता है, टूटता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्म में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। किस तरीके से, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाता है और वहाँ पे वो ऑक्सीडाइज होता है और जो भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, ATP जनरेट होता है। तो एसीटोन को छोड़ के जो 2 कीटोन बॉडीज होते हैं एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ये यूटिलाइज होते हैं एनर्जी के लिए बाय द पेरिफेरल टिश्यू, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, रीनल कॉर्टेक्स, किडनी एक्सेट्रा। तो क्योंकि ये यूटिलाइजेशन जो होता है कीटोन बॉडीज का वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो जिस पेरिफेरल टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें ही ये अकर होगा और जिस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है जैसे कि RBC मींस इरेथ्रोसाइट, वो कीटोन बॉडीज को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और लीवर में सिंथेसिस हो रहा है लेकिन लीवर भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे थायोफोरेस एंजाइम एब्सेंट होता है जो कि इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है कीटोन बॉडीज को तोड़ने के लिए। तो कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यूटिलाइजेशन होता है, वो कब इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसकी सिंथेसिस और यूटिलाइजेशन कब बढ़ जाता है, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज का शॉर्ट सप्लाई होता है, उस समय कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन और उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है हमारे बॉडी में। किस कंडीशन में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज कम हो जाता है हमारे बॉडी में, जैसे कि फास्टिंग हो गई है, स्टारवेशन हो गया है, डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, ग्लूकोज तो होता है लेकिन उस कंडीशन में सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पाता है, तो एक तरीके से सेल में ग्लूकोज की कमी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट, इंडिविजुअल ईटिंग डाइट एक्सट्रीमली हाई इन फैट एंड लो इन कार्बोहाइड्रेट, मीन्स अगर कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट अगर ले रहे हैं, जैसे कि कीटोजेनिक डाइट ले रहे हैं, ये कह सकते हैं कीटो डाइट ले रहे हैं, वेट लॉस करने के लिए बहुत से पर्सन जो है कीटो डाइट लेना शुरू कर देते हैं। कीटो डाइट में क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट होता है, मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया जाता है। हाई फैट लो कार्ब डाइट लेने से क्या होता है, बॉडी जो है शिफ्ट कर जाता है फैट के ऑक्सीडेशन के लिए, मीन्स ऐसे कंडीशन में, स्टार्वेशन कंडीशन में जो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है, मीन्स फैटी एसिड ज़्यादा टूटने लगता है। फैटी एसिड कहाँ से आता है, जो हमारा रिजर्व फ्यूल है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो टूटता है और फैटी एसिड रिलीज होता है। और फैटी एसिड जब ज़्यादा टूटने लगेगा बॉडी के एनर्जी को पूरा करने के लिए, तो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में तो जाता है
लेकिन एक्सेस में एसिटाइल कोएंजाइम ए होने की वजह से वो सिट्रिक एसिड साइकिल भी उसको हैंडल नहीं कर पाता, जिससे क्या होगा, एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम में अक्यूमुलेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, इसलिए वो डाइवर्ट हो जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। तो यहाँ पे कीटोन बॉडीज ज्यादा बनने लगेगा, और प्रोलॉन्ग इंटेंस एक्सरसाइज की कंडीशन में भी। तो होता कहाँ पे है, यूटिलाइजेशन इसका होता कहाँ है? पेरिफेरल टिश्यूज जो है इन कीटोन बॉडीज को यूज करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है हमने एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू मीन्स अदर देन लीवर से। हेपेटिक किसके लिए डिनोट करते हैं हम? लीवर के लिए। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक क्या हुआ? आउट ऑफ द लीवर, अदर देन लीवर टिश्यूज जो है, ये पेरिफेरल टिश्यूज में क्या होते हैं, ये कीटोन बॉडीज यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स मीन्स हार्ट में, रिनल कॉर्टेक्स मीन्स किडनी में, ब्रेन में, एक्सेट्रा। तो इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। तो क्योंकि जो ये कीटोन बॉडीज जो होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटोएसीटेट है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये इजिली लीवर से वो ट्रांसपोर्ट, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके डिफरेंट पेरिफेरल टिश्यूज में वो जाते हैं, और वहां पे एनर्जी के लिए इनका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटता है। तो कैसे ये कीटोन बॉडीज टूटता है, यूटिलाइज होता है? तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट ये किस में कन्वर्ट होता है? एसीटोएसीटेट में। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिएक्शन है, ये जो एंजाइम है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको रिवर्सिबल रिएक्शन से डिनोट किया हुआ है। एसीटोएसीटेट से क्या बन रहा था? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, और यही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट से वापस से क्या बन रहा है? एसीटोएसीटेट। इन द प्रेजेंस ऑफ सेम एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेस मीन्स ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, एसीटोएसीटेट का रिडक्शन हो रहा था और हाइड्रोजन NaDH से आ रहा था, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट का ऑक्सीडेशन होगा, और उससे जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको NAD एक्सेप्ट करेगा और NaDH प्लस H प्लस में वो कन्वर्ट होगा, और ये हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बन गया कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल से कीटोन ग्रुप, तो हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया एसीटोएसीटेट, कह सकते हैं एसीटोएसिटिक एसिड। अब ये एसीटोएसीटेट का क्या होता है? एक्टिवेशन होता है, और ये कन्वर्ट होता है एक्टिवेट होने के बाद एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए। और इसके लिए जो कोएंजाइम ए ये कहाँ से आता है, इसको कौन डोनेट करता है? ये आता है फ्रॉम दी सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ये आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का, और ये अपना जो ये कोएंजाइम वाला पार्ट है SCOA, ये एसीटोएसीटेट को डोनेट करता है, देता है, और यहाँ पे वो अटैच हो जाता है। और कोएंजाइम ए डोनेट करने के बाद सक्सिनिल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो गया? सक्सिनेट में। आप देख सकते हैं CH2C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और SCO यहाँ पे चले गया। तो कैसा हुआ रिएक्शन? CH3CO CH2 और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जुड़ गया SCOA। तो ये जो रिएक्शन है इसको कौन कैटेलाइज करता है? थायोफोरेज, जिसको हम सक्सिनेल कोएंजाइम ए एसीटोएसीटेट कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज, क्योंकि कोएंजाइम ए का ट्रांसफर हो रहा है कहां से? सक्सिनिल कोएंजाइम ए से, इसी कारण से यहाँ पे इसको सक्सिनिल कोएंजाइम ए एसीटोएसीटेट कोएंजाइम ए ट्रांसफरेज भी बोला जाता है। और यही जो थायोफोरेज एंजाइम है ये एब्सेंट होता है लीवर में। लीवर में इस एंजाइम एब्सेंट होने की वजह से ये जो कीटोन बॉडीज वहां पे जो बना है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता। बाकी आप देख सकते हैं थायोलेज भी है लीवर में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी है, लेकिन थायोफोरेज एब्सेंट होने की वजह से लीवर में कीटोन बॉडीज यूटिलाइज नहीं होता है, वहां पे सिर्फ बनता है। अब क्या होता है, ये एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, थायोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये टूटता है, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं CH3CO इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे अटैच हुआ, बाकी ये देख सकते हैं ये CH3COA और SCOA मीन्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, मीन्स एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम में टूट के 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में वो कन्वर्ट होता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ जाता है? ये TCA साइकिल में जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, मीन्स TCA साइकिल में जाने के बाद डिफरेंशियल रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बनते हैं NADH FADH, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP जनरेट होता है। तो इस तरीके से कीटोन बॉडी से एनर्जी प्रोडक्शन होता है। और क्योंकि नए प्यू रेशियो के अकॉर्डिंग एक एसिटाइल कोएंजाइम जब TCA साइकिल में जाता है तो 10 ATP जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो कीटोन बॉडी से एक मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन बॉडीज के
ब्रेकडाउन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से टोटल 20 एटीपी जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पीओ रेशियो। अगर हम ओल्ड पीओ रेशियो की बात करें तो 1 साइकिल ऑफ टीसीए में 12 एटीपी जनरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 24 एटीपी होगा। तो इस तरीके से यूटिलाइज होता है कीटोन बॉडीज का एनर्जी के लिए। तो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन मीन्स में समय तक एक स्टार्वेशन हो गया है, तो हमारे ब्रेन के लिए जो मेजर फ्यूल हो जाता है एनर्जी के लिए वो होता है कीटोन बॉडीज़, क्योंकि ब्रेन का प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी के लिए, वो है ग्लूकोज। लेकिन जब प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन हो गया है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, ग्लूकोज का शॉर्टेज हो गया है, तो उस समय ब्रेन को एनर्जी के लिए उसका मेजर फ्यूल कीटोन बॉडीज होता है। और अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी, क्योंकि होता क्या है, जो ब्रेन की जो एबिलिटी होती है फैटी एसिड को यूटिलाइज करने का, वो बहुत लिमिटेड होता है। मीन्स ब्रेन फैटी एसिड को यूटिलाइज नहीं कर पाता है अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसी कारण से स्टार्वेशन की कंडीशन में ग्लूकोज की कमी होने की वजह से जो कीटोन बॉडीज बने हैं लीवर में, वही ब्रेन जो है यूटिलाइज करता है। लगभग ब्रेन का 50 to 70% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज उसको फुलफिल करता है, उसके एनर्जी नीड को पूरा करता है। और दिस इज द एडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फूड डेप्रिवेशन। मीन्स ये जो है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन है जब खाने की कमी हो जाती है। तो हमारा बॉडी हमारी फैट को तोड़ता है और एसिटाइल कोएंजाइम में जो बना है उससे कीटोन बॉडीज बनते हैं, और ये कीटोन बॉडीज को हमारा ब्रेन जो है उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज को एनर्जी के लिए तोड़ के उसको यूज करता है। तो आइए इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कीटोन बॉडीज के सिंथेसिस, यूटिलाइजेशन और एक्सक्रीशन का समरी। तो कीटोन बॉडीज किससे बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में से बनता है, जो कि कहाँ से आता है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से, कुछ अमीनो एसिड के डिग्रेडेशन से, और ग्लूकोज से, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से टू द पायरुवेट, और पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में टीसीए साइकिल में जाता है, वहाँ पे वो फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है बाय द डिफरेंट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं। और एक्सेस एसिटाइल कोएंजाइम में से कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस होती है। और ये कीटोन बॉडीज फिर लीवर से कहाँ जाता है, लीवर से जाता है ये ब्लड के थ्रू, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये जाते हैं पेरिफेरल टिश्यूज़ में। पेरिफेरल टिश्यूज़ मतलब कि एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू। तो वहाँ पे कीटोन बॉडीज टूटता है और वो फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम टीसीए साइकिल में जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, वहाँ पे फर्दर वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो निकला है NADH, FADH जो निकलता है FADH2, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ATP बनता है। तो इस तरीके से कीटोन बॉडीज यूटिलाइज होता है, और नॉर्मल कंडीशन में ये कीटोन बॉडीज़ का जो लेवल है वो मेंटेन होता है, और एक्सेस जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द किडनी और लंग्स। जो एसीटोन है, जैसा हमने आपको बताया, ये वोलेटाइल नेचर का होता है, ये वेपर फॉर्म में ये एक्सेल आउट हो जाता है, लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होता है। मीन्स जब हम एक्सेल करते हैं हमारे ब्रेथ के थ्रू ये बाहर हो जाता है ये एसीटोन। और जो अदर कीटोन बॉडीज़ हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू द किडनी। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल मेंटेन रहता है। तो नेक्स्ट कंडीशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज। जो जैसा हमने आपको अभी बताया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कांस्टेंट जो है कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन होता है, और वो यूटिलाइज होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, ताकि जो कीटोन बॉडीज का कंसेंट्रेशन है ब्लड में वो मेंटेन रहे अराउंड 1 mg पर डेसीलीटर। नॉर्मल कंडीशन में जो कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन होता है यूरिन में वो बहुत ही कम होता है, और जो रूटीन टेस्ट होता है उसके लिए कीटोन बॉडीज के डिटेक्शन के लिए, दैट इज रोथर्स टेस्ट, तो उसमें भी वो नॉर्मल कंडीशन में ये कीटोन बॉडीज डिटेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस बढ़ जाती है, कब इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हमने आपको बताया था स्टार्वेशन की कंडीशन में, और भी जो कंडीशंस हमने आप बताए थे, तो उसमें क्या होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन। मीन्स जितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, जितना बन रहा है, उतना वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज का जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड में बढ़ जाता है। और जब कीटोन बॉडीज का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कीटोनेमिया बोलते हैं।
तो कीटोनेमिया क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज रेदर देन डेफिशिएंसी इन देयर यूटिलाइजेशन। मीन्स यहाँ पे कीटोन बॉडीज ब्लड में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, ना कि उसके यूटिलाइजेशन में कमी होने की वजह से। और जो कीटोन बॉडीज़ जब यूरिन में डिटेक्ट होने लगते हैं तो उसको हम कीटोयूरिया बोलते हैं। और कीटोनेमिया, कीटोयूरिया दोनों को एक साथ कीटोसिस कहा जाता है। और ये कॉमनली स्टारवेशन और सीवियर अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उस कंडीशन में ये कीटोसिस की कंडीशन अगर होती है। तो कीटोनेमिया और कीटोयूरिया को एक साथ हम कीटोसिस बोलते हैं। तो कीटोएसिडोसिस क्या होता है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।